जहां पीपलोदी में नरेश मीणा की धमाकेदार एंट्री हुई है साहब। 1 करोड़ से ज्यादा सहायता राशि बांटी गई है। सैकड़ों समर्थकों के साथ पीपलोदी गांव ये पहुंचे हैं। सरकार पर तंज कसा गया है। यहां बकरियां दी जाती हैं और वहां बकरी चराने वाले को नंगा करके पीटा जाता है। हर परिवार को 13-13 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सौंपी गई है। नरेश मीणा के धरना देने के बाद इनको सरकारी संविदा में नौकरी दी गई चिकित्सा विभाग में और इनकी और मदद की गई, लेकिन मैंने 50-50 लाख की मांग की थी। वो मांग पूरी नहीं की। मैं अनशन में बैठा रहा 15 दिन और जो मांग पूरी नहीं की गई तो मैंने राजस्थान की जनता से आह्वान किया कि मैं इनकी आर्थिक मदद करना चाहता हूँ और 24 घंटे में राजस्थान की जनता ने 1 करोड़ रुपए दिए, जिसमें से एक भामासा माता दीन जी गुजर थे, उन्होंने 51 लाख दिए, बाकी सभी समाजों ने उसमें पैसा दिया और आज उस पैसे को सौंपने में 1 करोड़ रुपए सौंपने यहाँ आया हूँ। सभी जो 6 परिवार थे जिनके 7 बच्चे डेथ हुई थी, एक दलित समाज का परिवार था छोटू रेदास, उसके 2 बच्चे डेथ हुई थी, उनको 26 लाख रुपए, बाकी को हमने 13-13 लाख रुपए और ये हमें बैंक के ऑफिसर को बुला के उनको सुपुर्द किया और उनको बैंक अकाउंट में इनके FD हमने करा दी है। हम इनके बच्चों का दुख दर्द तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन मैंने इनको विश्वास दिया है कि आने वाले समय में भी जब भी इनको मेरी जरूरत पड़ेगी नरेश मीणा के साथ खड़ा रहेगा। राजस्थान के 12 में आंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार विधानसभा की 243 सीट पर आम चुनाव और देश की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया। यह पूरा चुनाव 2 फेज में पूरा किया जाएगा, जिसमें 6 नवंबर और 11 नवंबर जो है मतदान का दिन चुना गया है। वहीं राजस्थान के अंता विधानसभा सीट पर मतदान दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को कराया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बताया कि सभी सीटों पर चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को घोषित कर दिया जाएगा। तो अंता विधानसभा के उपचुनाव, आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2 बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारण, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपदा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहां पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। और 12 के अंत में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 11 नवंबर को उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। अब श्रीगंगानगर की ओर चलेंगे, यहां से खबर आ रही है लंबे समय से यहां पर कांग्रेस संगठन को मजबूती देने के लिए अब कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष के चयन के लिए कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। यहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के पूर्व मेंबर कुलजीत सिंह नागरा श्रीगंगानगर में निर्धारित मापदंडों से जिला अध्यक्ष का चयन करने की बात कर रहे हैं और जिला अध्यक्ष चयन में लगे ऑब्जर्वर्स जो है नागरा की माने तो पहले पर्यवेक्षक जिले में आकर 15 से 20 लोगों से बातचीत कर जिला अध्यक्ष का नाम फाइनल कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वे रोजाना 8 घंटे की मीटिंग करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं से राय लेंगे। जो लोग चुनाव के समय पार्टी का झंडा उठाते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं, उन्हें पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। आप जब पीछे नजर मारेंगे तो एक लिस्ट जो है प्रदेश से और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से अध्यक्षों की जो यहाँ से नाम भेजे जाते थे उनके ऊपर मोहर लग के आ जाती थी, जिसमें कई बड़े बड़े लीडर्स की पसंद के लोग बनते थे, उनके जिनको वो चाहते थे वो बनते थे। लेकिन ये जो अभियान है इसमें हर व्यक्ति से जो भी आज यहाँ पे है उसको जो अकेला मिलना चाहता है उनको अकेला मिलेंगे, जो ग्रुप में मिलना चाहता है उसको ग्रुप में मिलेंगे। कोई नेता भी किसी का नाम सजेस्ट कर सकता है, ये नहीं है कि वो सजेस्ट नहीं कर सकते, उनकी राय भी ली जाएगी, लेकिन सबकी राय को मिक्स करके जो ज्यादा किसी के पक्ष की राय होगी और सब वर्गों को, उसमें चाहे महिला है, चाहे SC है, चाहे BC है, चाहे जर्नल है, चाहे कोई किसी रिलीजन का है, उसको सबको जो है जगह मिलेगी। देखो ये हमेशा से नीति चली आ रही है कि छोटे जो कार्यकर्ता है
बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें आगे नहीं आने दिया जाता और ऊपर कोई सिफारिश से है या किसी भी तरीके से मतलब चुन दिए जाते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी जी ने मतलब मुहिम चलाई है और आम कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि अच्छा नेतृत्व देंगे हमें और जो सबको साथ लेकर चलने वाला हो और जनता भी लोकप्रिय भी हो। महिला भी आधी आबादी जिसको बोला जाता है वो अपना हक रखती है और महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। और क्योंकि महिला जो है वो एक डायरेक्ट महिला के साथ जुड़ के ग्राउंड पर उस पर बात भी करती है, तो महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए। और बारां जिले के मांगरोल कस्बे में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों का अनिश्चितकालीन धरना जो है चौथे दिन भी जारी रहा। धरनार्थियों ने आज से धरना स्थल पर सुंदरकांड और गीता पाठ शुरू कर दिया है। धार्मिक माहौल आप देखिए कैसे बना है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि महिला और दूध विक्रेता से मारपीट करने वाले मुस्लिम सब्जी विक्रेता पर कार्रवाई करें। नवरात्रि पर रामायण पाठ बंद करने वाले उपखंड अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो और सब्जी मंडी को अपनी पुरानी जगह पर पुनः स्थापित किया जाए। और राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सागवाड़ा और डूंगरपुर नगर निकाय में चल रहे शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण किया, आमजन को योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही और मंत्री ने RUIDP की ओर से चल रहे सीवेज और पेयजल कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ समय पर मिले। मंत्री ने पेड़ मां के नाम अभियान की सराहना करते हुए स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। निवेदन करता हूं कि लाभार्थी आज के जो लाभार्थी हैं उनके सूची का वाचन करें।